अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो जंग छिड़ी है उससे जुड़ी हर बड़ी खबर आपको बताऊंगा। मादुरो का अमेरिका ने बंधक बनाया है, ट्रंप ने यह दावा किया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मादुरो को अमेरिका ने बंधक बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है, ट्रंप का दावा है कि मादुरो और उसकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। ट्रंप ये कह रहे हैं, आप देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी हालात जो अमेरिका वेनेजुएला की टेंशन है उस पर सबसे बड़ी खबर आप रिपब्लिक भारत पर जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है, ट्रंप का ऐसा दावा है। ट्रंप ये कह रहे हैं, हालांकि ट्रंप इससे पहले भी बड़ी बड़ी बातें करते आए हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है। तो अभी जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि वेनेजुएला नहीं कर देता तब तक ट्रंप के बयान को बयान ही समझना चाहिए। ट्रंप ने यह बयान दिया है कि मादुरो को बंधक बना लिया है अमेरिका ने। ट्रंप इससे पहले भी बड़े बड़े दावे करते आए हैं। पिछले 3 घंटे से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की कोई खबर नहीं है। अमेरिकी हमलों के बाद मादुरो को सुरक्षित ठिकाने में ले जाए जाने की खबर है। यह खबर है कि जब उसने हमला किया अमेरिका ने तो वेनेजुएला पर हमले के बाद मादुरो को एक सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को बेहद गुप्त रखा है। अमेरिकी संसद को भी हमले की जानकारी नहीं दी। ये सारी बातें निकलकर अब सामने आ रही है। ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है ये भी वेनेजुएला पर हमले का एक चैप्टर हो सकता है जो हम आपको दिखा रहे थे। अब पिछले 3 घंटे से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की कोई खबर नहीं है। ये बताया जा रहा है अमेरिकी हमलों के बाद मादुरो को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाए जाने की खबर है। और इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि मादुरो और उनकी पत्नी को हमने बंधक बना लिया है, पकड़ लिया है। तो ट्रंप का दावा और इधर एक दूसरी खबर जो अपडेट हो रही है, 3 घंटे से राष्ट्रपति मादुरो की कोई खबर नहीं है। और ये सारी बातें मिलकर अब ये पूरा विश्व जो है एक नई चिंता की ओर बढ़ रहा है। 3 घंटे से राष्ट्रपति मादुरो की कोई खबर नहीं है, यह बताया जा रहा है। ट्रंप बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, उसी बौखलाहट में ये बयान दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को बेहद गुप्त रखा है। अमेरिकी संसद को भी हमले की जानकारी नहीं दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये जो पूरा हमला हुआ है पूरे प्लानिंग के तहत हुआ है और अब ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी, बहुत गुप्त रखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्सपोस्ट किया है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरीड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर। मतलब अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता, मतलब ये बात हो रही है मादुरो की, उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की है। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो हु हैज बीन अलॉन्ग विद हिज वाइफ कैप्चर्ड। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया है, इन्होंने पकड़ लिया है, आगे अब ये क्या करेंगे? बिल्कुल, ये जाहिर बात है कि ये सत्ता परिवर्तन की कोशिश है और सत्ता परिवर्तन की तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। और जिस तरह से ये ऐलानिया डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है, ये साफ तौर पर बोल दिया है, पूरी दुनिया के सामने बोल दिया है, कैप्चर्ड, हमने पकड़ लिया है। अब आप समझिए कि उनका उद्देश्य क्या था, उनका मकसद क्या था और उनकी कोशिश इस तरह से हमले के पीछे क्या थी। उनकी सबसे पहली कोशिश ये थी कि मादुरो को किसी तरह घुटनों पर लाया जाए। मादुरो को घुटनों पर वो लेकर आए हैं और अपनी ताकत के दम पर लेकर आए हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, जो सरकार वो वहां पर चाहते हैं, जिस नेता को वहां पर बैठाना चाहते हैं, वो बैठाने में सफल हो जाएंगे और पूरा विश्व इसको चुपचाप इसी तरह देखता रहेगा। किस तरह से सत्ता परिवर्तन की जाती है, किस तरह से अमेरिका दादागिरी करके लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर या ड्रग्स की सप्लाई के नाम पर चीजों को पलट देता है। और अगर ट्रंप ये साफ तौर पर बोल रहे हैं कि उन्होंने कैप्चर किया है मादुरो को और उनके परिवार को और इसके बाद उनको यहां पर लाया जा रहा है, तो ये अपने आप में इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती कि आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न सिर्फ कैप्चर करते हैं बल्कि आप अब इसके बाद ये तय भी करेंगे कि वहां पर क्या हो और क्या ना हो। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये सिर्फ मामला इस बात को लेकर नहीं है कि कैसे। मेरे साथ इस वक्त अंजू जोशी जी जुड़ी हुई है, विदेश मामलों की जानकार। अंजू जी, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप का ये ताजा ट्वीट देखा हो, एक्सपोज देखा हो, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमने कैप्चर किया है मादुरो को।
देखिए, ये पूरा घटनाक्रम हमको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, किस तरह से अमेरिका और वेनेजुएला के जो रिलेशंस हैं हमने विगत एक साल में वर्स्ट से वर्स्ट होते हुए देखे हैं। और पिछले दिनों ट्रंप ने वेनेजुएला के आसपास अपनी नेवल और एरियल जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको बढ़ा दिया था, और लगातार उनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे और वो नार्को टेररिज्म और फेंटानिल से जुड़े हुए इशू पर आ रहे थे कि वे कभी भी वेनेजुएला पर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखें जो हम लगातार 2019 के बाद से बनी हुई देख रहे हैं, तब जबकि प्रेसिडेंशियल क्राइसिस के बाद वेनेजुएला में अमेरिकन गवर्नमेंट ने मादुरो को राष्ट्रपति मानने से ही इनकार कर दिया था। तो अमेरिकन सरकार तो मादुरो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति मानती ही नहीं है। और अभी जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तो उन्होंने फिर मादुरो पे बहुत सारे एक्यूजेस लगाए हैं, और जो वेनेजुएला के दो प्रमुख ड्रग कार्टल्स है, ट्रेन दे अरागुआ और सेंटर फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म, और इसके साथ ही साथ जो कार्टल्स ऑफ सन है जिसके ये मेंबर भी हैं मादुरो, तो इन पर काफी सारे नार्को टेररिज्म को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के इनके ऊपर लगातार जो अक्यूजेस हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट के हवाले से लगते रहे हैं। और लगातार ट्रंप ये स्टेटमेंट्स पिछले कुछ महीनों से दे रहे थे कि वे कभी भी वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शंस कर सकते हैं। अब काराकास के आसपास हम जो ये तमाम हमले देख रहे हैं, इस पर जो हवाई हमले देख रहे हैं, हालांकि अभी तक अमेरिका ने पुष्टि नहीं की है कि ये हमले अमेरिका कर रहा है, लेकिन अब मादुरो को पकड़ने की बात जो ट्रंप कर रहे हैं, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, तो एक घोर संकट की स्थिति तो यहाँ पर दिखाई देती है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। और मुझे अब आशंका ये है कि वेनेजुएला से जुड़े हुए अंशु जी, आप इंटरनेशनल रिलेशन पर लंबे समय से रखती हैं नज़र और बच्चों को पढ़ाती भी हैं, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप की जैसी क्रेडिबिलिटी है, जैसा वो कहते आए हैं, दावा करते आए हैं, अभी वो पोस्ट करके ये कह रहे हैं कि हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। उन्होंने पोस्ट करके ये जानकारी दी है, एक्स पर पोस्ट करके। इसको कितना सही माना जाए? ये तो ट्रंप का तो वही हाल है, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। हो सकता है आया भी ना हो, और हो सकता है कि ट्रंप की आदत पहले की तरह वो कुछ भी बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं, अपने बोले से पलट भी जाते हैं। इसीलिए जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि विद एविडेंसेस नहीं होती, वैसे तो आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ये ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन विद एविडेंसेस जब तक इस बात की पुष्टि नहीं होती और जब तक आधिकारिक तौर पर अमेरिकन सरकार से भी हमको ये खबर नहीं मिलती कि जो ये हमले अभी काराकास पर हो रहे हैं अमेरिका के द्वारा हो रहे हैं, वैसे हम सभी ये मान करके चल रहे हैं कि अमेरिका ने ये हमला किया है। और अब जब ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिकन सरकार के कब्जे में है, तो फिर तो ये और समझ में आ जाता है कि पूरी जो एक्शन है ये अमेरिका के द्वारा प्लान्ड है। पर देखते हैं कि अब ये एक अगला स्टेप क्या होता है, और तब तक हम लोग सब वी आर कीपिंग आवर आईज ऑन द नेक्स्ट डेवलपमेंट। लेकिन ये जो एक संघर्ष की स्थिति है ये हमको बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, और बस ये इस एक क्षण का सभी इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप कब इस प्रकार का कोई हमला वेनेजुएला पर करते हैं।